मुझे भी ढंग से इतना भी याद नहीं कि मैं सफदरजंग कितने टाइम रही हूँ, शायद वीक रही हूँ या 7-8 दिन रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल। ठीक है, तो वो सब होने लगा तो ऑब्वियसली माई फैमिली गॉट द हिंट। जो लोग आते थे वो देखने आते थे तो उनको भी फील हुआ कुछ तो गलत है। एंड देयर वॉज अंकल, ही इज नो मोर। पहलवान अंकल, वो आपको पता है ना, वो पहलवान होते हैं वो जो अगर आपको मोच वो चाहिए वो ठीक करते हैं, है ना, कंधा वंधा गिर जाता है वो ठीक कर देते हैं, दैट वो उनको बोलते हैं ना पहलवान अंकल। मुझे आज के तक भी उनका नाम नहीं पता है, बट वो मेरे घर के पास उनकी शॉप होती थी। तो वो ही यूज टू लव मी, लाइक वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। और वो मेरे से हॉस्पिटल में मिलना, एंड ही शैटर्ड, लाइक ही यूज टू लव मी लाइक हिज ओन डॉटर, और उनको बहुत बुरा लगा। एंड ही वॉज अ मुस्लिम। तो वो आया, उन्होंने मुझे धागा पहनाया, आई रिमेम्बर इट, मेरे राइट लेग पे दरगाह से वो धागा लाया तो उन्होंने मुझे पहनाया, ही गेव मी ब्लेसिंग्स। एंड उन्होंने मेरे पापा को बोला था कि इसको यहाँ से ले जाओ, ये लोग केस खराब कर देंगे, जब इन्होंने मेरा जो भी सिचुएशन देखी एंड एवरीथिंग। एंड द सेम नाइट क्या हुआ, मैं और मेरा भाई था हॉस्पिटल में। जैसे लोग विजिट लगाते थे ना इधर से उधर, कभी कोई ना कोई मेरे साथ होता था। तो उस दिन मेरा भाई था शाम के टाइम मेरे साथ, और ही मेड मी वॉच दैट मूवी द सीक्रेट, क्योंकि इनको लगता था कि मैं बहुत डिप्रेस ना हो जाऊं, कहीं मैं मतलब आई डोंट गो टू दैट ब्लैक होल या कुछ। तो ये मुझे अच्छी चीज़ें दिखाते थे कि मोटिवेट रहूं, है ना, मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग। तो मैं वो मूवी देख रही थी और मेरा धेले भर का इंटरेस्ट नहीं था उस मूवी को देखने में, पर हाँ मैं जबरदस्ती देख रही थी कि चल कुछ तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है। एंड कंटिन्यूसली वो मेरी एक्सरसाइज करवा रहा था। देन माई वन ऑफ माई जूनियर डॉक्टर केम, वो बंदा आता रहता था, मैं देखती रहती थी। वो आया तो ऐसी वो मतलब मेरी रिपोर्ट्स वोट देख रहा है, मुझे दवाई ववाई पूछ रहा है ना। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मगर डॉक्टर वो मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, मतलब मैं कब तक घर जा सकती हूँ। अब एक छोटी बच्ची बच्ची ही थी मैं, छोटी भाई 16 साल की, वो पूछ सकती है सवाल, इसमें क्या गलत सवाल था भाई। कोई भी पेशेंट था वो तो ये पूछता ही। तो द डॉक्टर डिड वॉज द हॉरिफाइंग थिंग एवर। उसने मुझे पता क्या बोला, ठीक ठीक क्या होता है, कह रहा ठीक भी कोई नहीं होने वाले हो तुम, मेरा बस चलो तो मैं अभी तुम्हारा पैर काट के तुम्हारे पास रख दूं, ठीक क्या होगी तुम। दिस दिस वॉज द स्टेटमेंट जो उसने मुझे दी, कोई ठीक वेग नहीं होने वाली तुम, बहुत जल्दी वल्दी, समझी, उसने मुझे ऐसा बोला। एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन अगेन। आई वाज लाइक क्या। और मेरे भाई उसको देखता रहा, मेरे भाई ने ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला, ही लेफ्ट। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एनीथिंग, मतलब मैं इतना रोई एंड माई मॉम एंड डैड केम, मतलब मेरे वार्ड तक बाहर तक आवाज जा रही थी। मेरे पापा कहीं गए हुए थे एंड दे वर लाइक क्या हुआ, क्यों रो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, एवरीथिंग की वजह से। और मैंने कुछ नहीं बोल रही, बस मैं रो रही हूँ। देन माई ब्रदर टोल्ड माई मदर कि एक डॉक्टर आया था ऐसे, सर उसने ऐसे इसके मुंह पर बोल दिया है। एंड माई एंड माई मदर शी स्ट्रेट वेंट टू द डॉक्टर्स ऑफिस या रूम जो जहाँ पे वो डॉक्टर बैठते हैं। एंड माई मदर मेड श्योर दैट कि वो डॉक्टर ये चीज़ याद रखे कि आपको किसी पेशेंट से कैसे बात करनी चाहिए। आई थिंक मेरी मम्मी ने उसको मारा भी होगा, मुझे नहीं पता उस रूम के अंदर क्या हुआ है, पर उसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, जो कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए था शायद। आई किड यू नॉट, माई मदर वॉज दैट टाइम, अभी तो नहीं, बट उस टाइम शी वॉज दैट लेडी की, दैट लाइनस कि आप उसके बच्चों पे आंख उठाओगे तो शी विल रिप यू ऑफ। तो वो बंदी थी एंड शी मेड श्योर कि उस डॉक्टर के साथ वैसा ही हो। एंड दैट नाइट ओनली माई डैड मेड ऑल द डिसीजंस एंड हमने वो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। मतलब मेरे पापा वैसे भी फ्रॉम लास्ट कुछ दिनों से कोई हॉस्पिटल ढूंढ ही रहे थे, और वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा मैं तेरे को यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस ठीक नहीं है। पर उस रात को तो ही मेड श्योर कि मैं उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊँ। एंड डॉक्टर वगैरह सब ने बोला कि आप इसको अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, हम इसका अगर इसको मतलब रास्ते में कुछ हो गया या शी डाइड एंड एवरीथिंग तो हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। माय डैड साइंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ही सेड यस मैं इसको अपने जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरे लिए होगा इट विल ऑल ऑन मी और किसी पे नहीं। ही साइंड एवरीथिंग एंड सब कुछ डिस्चार्ज हुआ ये वो। एंड रातों रात ही
मुझे एम्बुलेंस में दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। एंड जो मैं दूसरे हॉस्पिटल गई, इट वाज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है, लॉकडाउन में वो बंद हो गया था, बट हाँ, द हॉस्पिटल सेव्ड माई लाइफ। आई विल नेवर फॉरगेट दोज डॉक्टर्स, दैट हॉस्पिटल, कभी नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे उस प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया एंड माई फैमिली केम विद मी। एंड उसके साथ साथ मेरे रिलेटिव्स ऑल्सो, माई नानू, माई नानी, उनके बच्चे, माई मासी, एवरी वन केम। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हम एक एम्बुलेंस में इतने सारे लोग भर के गए थे कि मतलब मेरी एम्बुलेंस में मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, मेरी मासी थी, एंड हम सब लोग, मेरा भाई, सब लोग उस एम्बुलेंस में भर के गए हैं। और कुछ बंदे गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ बाइक में आ रहे हैं, सब लोग मतलब उस प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था, जैसे हमारी एंट्री वो पूरा हॉस्पिटल भर गया कि वो सब लोग मेरे साथ वहाँ पे गए थे, क्योंकि मेरे पापा ने सबको फ़ोन कर दिया था कि हम शिफ्ट कर रहे हैं एवरीथिंग। तो जो जो लोग आ सकते थे दे केम, बोथ ऑफ माई नानू केम एंड दे मेड श्योर कि मैं अच्छे से शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई एंड उसके बाद आई रिमेंबर माई डॉक्टर वेरी वेल एंड ही केम। वो मेरे से मिले और फिर मेरे को ना डॉक्टर का खौफ बैठ गया था, तो मैं ना उनसे बात नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट इवन लुकिंग एट हिज आईज, मतलब मैं यूं करके देख रही हूँ। एंड ही वाज लाइक कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, बात करो, तुम ज्यादा दर्द है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। तो मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। फिर ही वॉज लाइक कि अरे बेटा बात तो कर। फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ दर्द है, ये वो। मैंने कहा मुझे यहाँ दर्द है, ऐसा ऐसा ये वो। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने, अब ऑब्वियसली मी बीइंग किड, तो मैंने फिर उनसे वो स्टूपिड सवाल कर लिया। मैंने कहा मुझे सच में ठीक कर दोगे, मतलब मैं, आई वॉज एंग्री, मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मुझे बुरा भी लग रहा था। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, क्या मुझे ठीक भी करोगे या नहीं करोगे, और कि क्या है। तो ही वाज लाइक कि आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक श्योर दैट तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी एंड एवरीथिंग, बट यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर सी योर स्कार्स। जितने दिन तो हॉस्पिटल में तू कभी अपने जख्म नहीं देखेगी या कुछ नहीं देखेगी। मेक श्योर कुछ भी हो रहा है, यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट गुड थिंग्स ओनली, कभी अपने स्कार्स मत देखना। तो ये चीज़ प्रॉमिस कर दे एंड आई विल प्रॉमिस यू कि तू एकदम ठीक हो जाएगी। सो आई डिड दैट। मैंने उन्हें प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं कभी नहीं देखूंगी, आई प्रॉमिस, कुछ भी हो जाएगा मैं कभी खुद के स्कार्स नहीं देखूंगी। एंड आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट कि हाँ भाई, अगर उन्होंने बोला है तो सच में नहीं देखने चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगी। मतलब मेरा वो बचपन वाला दिमाग था, तो मैंने वो प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ हुई, सब कुछ हुआ एंड बहुत लेट हो गया था शिफ्ट होने में एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा कि हम सुबह सर्जरी के लिए करेंगे एंड एवरीथिंग, ये बस ऐसा। तो फिर रात को हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, भूख लग रही थी। तो दिस इज़ द फनीएस्ट मेमोरी आई रिमेंबर कि अगले दिन मेरी बाईपास सर्जरी है। दैट जो सर्जरी हुई थी दैट वाज अ बाईपास सर्जरी। उसमें ये था कि दे ट्रांसप्लांटेड अ फेक नर्व मेरे पैर के लिए, क्योंकि मेरी कोई नर्व डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन था वो खत्म हो गया था, इसलिए मुझे कुछ सेंसेशन नहीं थी। तो उन लोगों का ये था कि हम सबसे पहले एक फेक नर्व देंगे ताकि एटलीस्ट ब्लड फ्लो तो हो, तो कि जो फुट है जो डैमेज हो रहा है या उस मतलब वो ऐसा उसमें सेंसेशंस नहीं है, जब ब्लड फ्लो जाएगा तो सेंसेशंस भी हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी सर्जरी थी मेरी सुबह। और रात में मैं कह रही हूँ मुझे भूख लग रही है, मैं वार्ड में शिफ्ट हुई एंड आई टोल्ड माय फादर कि मुझे भूख लग रही है। एंड ही वाज लाइक क्या खाना है, मैंने कहा कुछ भी खाना, बट आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट समथिंग। ही वाज लाइक ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं, ही वेंट समवेयर और वो कहीं से मतलब दाल मखनी, पनीर, तंदूरी रोटी एंड ना, आई लव नान एंड ही न्यू इट। वो सब ले आए कहीं से एंड ही वाज लाइक खा। मैंने कहा खा सकती हूँ मैं? ही वाज लाइक हाँ इट्स ओके। तो अगले दिन मेरी इतनी बड़ी सर्जरी एंड ऑल आई वाज डूइंग इज ईटिंग नान एंड पनीर। दाल मखनी वगैरह खा रही, प्रायोरिटीज तो हमेशा से थी एंड मुझे ज्यादा मैं खा रही हूँ मस्त। और द नर्स केम, क्योंकि फॉर्मेलिटी चल रही थी, शी वाज लाइक साइन दिस पेपर, साइन दिस पेपर। मेरे से मतलब मेरे भी सिग्नेचर्स चाहिए होते पेशेंट के, तो मैं मस्त
खा रही हूँ, मैं साइन भी कर रही हूँ, अच्छा यहाँ पे भी साइन करना है, ऐसे भी साइन कर रहा है। वो नर्स मुझे देख रही है और मैं उसको देख रही हूँ, क्या हुआ? कहती कुछ नहीं। मतलब शी लाफ्ड एट मी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिचुएशन ही ऐसी थी। मैं मस्त खाया पिया और मैं सो गई कि अब तो सुबह जाना है, जब जाना होगा तो उठा देंगे। आई स्लेप्ट। सुबह हुई, मैं उठी, फॉर्मेलिटीज होने लगी है ना, सब कुछ वो ग्लूकोज वगैरह ये वैसा ऐसा। एंड मैं अपनी सर्जरी के लिए जाने लगी, मुझे लेके गए और मैं ओटी, मैं सबसे मिल रही हूँ, मैं कहा हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, है वो ऐसा दिमाग मेरा। और जैसे ही मैं मतलब ओटी के अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे थे, तो मैं जैसे पहले दरवाजे में घुसी और मैं रोने लग गई। मेरा रोना निकल गया कि भाई अब तो डर लग रहा है, अब क्या होगा ये वो। पर माय फादर लाइक पागल है क्या रो रही है, कुछ नहीं होगा, ये देख लिया अब तो, और अब तो ये लास्ट है, ऐसे ऐसे मेरा पागल बना दिया, बनाते रहे। मैंने कहा हाँ यार ठीक बात है। फिर मैं थोड़ा काम डाउन हुई है ना, और सब लोग ऑब्वियसली दे हैव टू लेफ्ट बिकॉज इट वाज एन ओटी। तो वहाँ मैं लेटी हुई हूँ और सब कुछ मेरा चेकअप वेकअप हो रहा है। देन मैं एक दरवाज़ा खुलता है, कॉरिडोर में पहुँचती हूँ, दूसरा खुलता है, तो मैं सीधा अपने ओटी वाले रूम में पहुँच जाती हूँ। ठीक है, एंड ओटी वाले रूम में पहुँचती हूँ, वहाँ पे सब डॉक्टर्स और वो सब मेरे से बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई कैसे हो, कितने साल के हो, क्या करते हो, कहाँ घूमना पसंद है, ये वो ऐसी बातें हो रही हैं। और मैं भी बता रही हूँ अरे ऐसा ऐसा ये वो फुल बात हो रही है। एंड द डॉक्टर जो मुझे एनेस्थीसिया देते थे उस हॉस्पिटल में, वो हिमाचल से थे, उनका नाम प्रशांत था। तो वो मेरे से बातें कर रहे हैं, अरे तुम पहाड़ों से हो, तुम्हें पता है यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, तुम ठीक तो हो जाओ। मेरे से ऐसे बातें कर रहे हैं। एंड उन्होंने मुझे पीठ में एनेस्थीसिया दिया और मैं लेटी और मैं सुन हो गई। ऐसा हुआ, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली आपके मुंह का ये कर्टन होता है, एक बंदा आपके साथ होता है बस, जो आपका बीपी और वो सब वो करता है। और क्या हुआ, एकदम से मैं बीपी गॉट वेरी लो, मतलब मैं डर गई और वो एकदम से बहुत लो चला गया। एंड वो फिर तो वो डॉक्टर मुझे कह रहे अरे ये बीपी लो कर दिया, अब हम क्या करेंगे, क्यों डर रही हो तुम, तो इतनी स्ट्रांग हो, वैसे हाँ 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 ऐसा ऐसा। और मैं सो गई, बस मुझे इतना याद है। एंड देन मेरी सुबह जो आँख खुली है वो आईसीयू में खुली है। नाउ आई विल टेल यू द थिंग, भाई ओटी चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, पर बंदे आईसीयू में मत जाओ। मतलब भाई वो आईसीयू इतनी हॉरिफाइंग जगह होती है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं आईसीयू में थी और मेरी सीधा जो आँख खुली है वो आईसीयू में ही खुली है। यस, मेरे घर वालों ने बताया कि मेरा ऑपरेशन 14 घंटे चला था उस दिन, प्रॉपर 14 आवर्स का ऑपरेशन था वो। मतलब उन्होंने मुझे 14 आवर्स बाद देखा था। एंड मेरी थोड़ी सी आँख खुली और मेरे को वो आईसीयू में मशीन्स लगी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, मेरे दोनों हाथों में कुछ ना कुछ फिस्टुलास लगे हुए हैं एंड मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। जब वो ऑक्सीजन मास्क मैंने फील किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि शिट भाई ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है ना। मुझे ऑक्सीजन मास्क लग गया, तो मैंने मूवीज में देखा था भाई और वो सीरियल्स में, पर वो मुझे लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा हुआ कि अच्छा ओके ठीक है, कुछ सीरियस है सच में। तो वो सब लगा हुआ था और मेरे को ऐसा हुआ ठीक है ओके। और सब लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं सबसे मिल रही हूँ। मतलब मैं ऐसे ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ बहुत डिजी बहुत दर्द में। मैं अपनी नर्स को बोला कि मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मना कर दो सबको। तो उसने सबको ऑब्वियसली मना किया कि अब कोई मिलने मत आओ। माय नानी केम, माय ब्रदर केम, और हाँ बस मुझे 2 याद हैं, और भी आए होंगे पर मुझे याद यही है। तो मैं सो गई। अगले दिन रात में मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया एंड देन आई गॉट अ प्राइवेट रूम देयर, क्योंकि जो मेरी सिचुएशन थी इट वाज अ सीरियस सिचुएशन। मैं मतलब मुझे आइसोलेट होना था, लाइक मुझे एक प्राइवेट रूम दिया गया ताकि मुझे कुछ इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज मैं छोटी भी थी। और जो रीज़न था वो ये था कि मेरे को ना गैंगरिंग हो रहा था। लाइक गैंगरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कैंसर ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग आप कह सकते हो। तो उसमें बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं ऑब्वियसली। तो वो गैंगरिंग पूरी बॉडी में ना फैले या मुझे कोई और इन्फेक्शन ना हो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, इसलिए मुझे वो सब प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरत था। तो उन्होंने मुझे प्राइवेट उसमें शिफ्ट कर दिया था। दैट रूम आई क्लियरली रिमेंबर, लाइक बहुत ही अच्छे से मुझे वो विजन अच्छे से याद है। मेरे रूम के लेफ्ट साइड में खिड़की होती थी जिसमें दिन में बाहर का दिखता था और रात में मेरा ही रूम दिखता था, रात में कुछ बाहर का दिखता था। तो दिन में आई यूज टू वॉच दिस फ्लोर था, उसमें ना देयर वाज फ्लावर्स बाहर। मतलब वो एक लड़की थी, उसने फ्लावर्स वगैरह उगा रखे थे, तो वो रोज़ वहाँ पे आके उन फ्लावर्स को पानी देती थी। एंड द फ्लावर्स वाज पिंक येलो
ये सब बहुत सुंदर फ्लावर्स लगा के उसने बालकनी में मुझे वो दिखता था, दैट वाज द व्यू। फिर मैं उस हॉस्पिटल में फॉर 20 और 25 डेज के लिए एडमिटेड थी। तो मतलब 20-25 डेज के बीच में आई हैड माई 4 मेजर सर्जरीज बैक टू बैक, लाइक इन जैसे 2-4 दिन में कोई सर्जरी, 4-5 दिन बाद दोबारा सर्जरी, ये सब था। ऑन द टोटल दैट आई रिमेंबर इज कि मेरी 6 सर्जरीज हुई हैं बड़ी बड़ी। मतलब जितना भी मतलब द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर उनके पूरे दिन मिलाए तो इट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ 30-35 डेज। 30-35 डेज, और उसके बीच में मेरी डेज आई हैड मेजर सर्जरीज, कोई भी मेरी छोटी सर्जरीज नहीं थी। ऑल द मेजर सर्जरीज हैपेंड, जो 5 से 6 सर्जरीज थी, जो मेरी 6 सर्जरीज वॉज द टोटल काउंट जो मेरी हुई इन 40 डेज। एंड बहुत मतलब मुझे बहुत ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी। ग्लूकोज की तो बोतलें इतनी लगी हैं, ओ गॉड आई डोंट रिमेम्बर इट। सो यस, आई हैड अ ह्यूज ब्लड लॉस, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार खून ऑपरेशन होना, सर्जरीज होना, ऑलरेडी ब्लड लॉस था, ये सब तो बहुत सीन था वो सब। लेकिन मैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई तो थिंग्स चेंज्ड, लाइक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ थी एंड सब कुछ, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, दे टुक मी एंड लाइक देयर ओन चाइल्ड। मतलब सब लोगों ने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया कि मेरे को ना अपना दर्द बहुत रेयर याद रहता था। मतलब मैं खुशी बहुत थी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छे से उन लोगों ने ट्रीट किया, जो मुझे वहाँ नहीं मिला इन दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जैसे ही मैं वहाँ शिफ्ट हुई तो उसके बाद मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई। देन मैं कभी दिखती नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं दिखती थी, मैं बस मेरे से लोग मिलने आते थे, मैं हंसती खेलती थी और मैं अपने में मतलब मेरा कुछ ना कुछ जैसे ना वैसा, मतलब मैं मतलब 24 आवर्स में 18 और 16 आवर्स तो मैं दवाइयों के नशे में ही होती थी, समझ रहे हो, मेरा वैसा था। क्या हुआ कि मेरी सिचुएशन में ये हुआ कि जो हमने बाईपास सर्जरी करी थी दैट फेल्ड, जो हमने आर्टिफिशियल नर्व प्लांट करी थी उसने भी ब्लड फ्लो नहीं लिया, तो वो काम नहीं करी। तो मैं डॉक्टर्स टॉक टू माई पेरेंट्स कि अभी गैंग्रेन फैल रहा है, उसकी लेफ़्ट साइड है एंड अगर हमने कुछ ज़्यादा मतलब हमने एक्शन नहीं लिए तो लेफ़्ट साइड है, सीधा पैरालाइज हो सकता है एंड वी विल लूज़ हर फॉर लाइफ। अगर उसे पैरालाइज हो गया या हार्ट अटैक आ गया तो हम क्या करेंगे, शी इज़ वेरी स्मॉल, अभी तो बच्ची है ये एंड एवरीथिंग। तो माई डॉक्टर सेड कि यार देखो कुछ पार्ट तो रिमूव करना पड़ेगा जो डैमेज हो गया एंड वी विल मेक श्योर कि हम कम से कम पार्ट करें। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सुना है, इतना कुछ मेरे साथ उन सर्जरीज में हो रहा है मुझे 0% नॉलेज थी। मैं बस सर्जरीज के लिए जाती थी और आती थी नशे में, बस वैसा वाला सीन होता था, ठीक है। तो उन्होंने पहले, जहाँ तक जैसे मेरे घर वाले पता है कि उन्होंने सिर्फ मेरे फुट की फिंगर्स को रिमूव किया था, जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड थी वो पहले फिंगर्स को रिमूव किया कि क्या पता गैंग्रीन स्टॉप हो जाए, पर वो नहीं हुई। तो फिर फिंगर्स से नीचे का पार्ट रिमूव किया, एडी छोड़ दी थी कि एडी को छोड़ देते हैं, तो वो रिमूव करी तो तब भी गैंग्रीन नहीं रुका। तो वन ऑफ द हेड डॉक्टर जो मेरे बाहर से सर्जरी करने आते थे, एक दिन वो देखने आया, उन्होंने देखा कि ये गैंग्रीन तो रुक ही नहीं रही है, तो उन्होंने वहीं मेरे रूम में ही उधर ही मेरी वो जो एडी बची थी वो भी रिमूव कर दी विदाउट एनी एनेस्थेशिया। ओ माय गॉड, माय डैड वाज देयर। तो उस डॉक्टर ने मेरे पापा को पूछा कि आप देख लोगे, मतलब वो ड्रेसिंग करने आते थे, ड्रेसिंग करने तो आते थे ना, मेरी पट्टी वट्टी बदलती थी, तो मुझे लगा ड्रेसिंग करने आया, इतना दर्द नहीं होता, मैं सह लूंगी। बट ही केम और मुझे इतना दर्द हुआ, मैं चिल्ला रही हूँ कि मेरे को दर्द हो रहा है, और उसने मेरे पापा से बोला कि आप देख पाओगे सर। तो मेरे पापा ने कहा, मैं अपने पापा को जानने नहीं दूँ कि नहीं आप यहीं रहो। पापा ने कहा हाँ मैं देख लूंगा। पापा को भी लगा कि ड्रेसिंग करने आया होगा, बट व्हेन ही सॉ, ऑब्वियसली ही सॉ समथिंग बैड हैपनिंग, तो उसने वहीं अपने जो भी साथ दूसरी टीम आई थी उसने उस आंखों आंखों में कुछ तो बोला एंड उसने वहीं रूम में वो पार्ट रिमूव कर दिया, लाइक ही रिमूव्ड माई होल फुट देयर, वो एडी वाला पार्ट रिमूव कर दिया। एंड मैं इतना रोई हूँ, इतना चिल्लाई, मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे बेहोश कर दो, मुझे कुछ कर दो, बट वो भी नहीं कर पा रही बिकॉज मेरी बॉडी में गैंग्रीन फैल रहा था एंड ज़्यादा मुझे एंटीबायोटिक्स देना
या पेन किलर्स देना बहुत हार्मफुल हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी ना फीवर आ जाता था बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी मतलब वो इन्फेक्शन फैल रहा था, तो वो फीवर के थ्रू सबसे पहला सिम्टम वो होता था, और मुझे वो फीवर लाइक 104 105 आ रहा है। आई रिमेंबर वो पैरासीटामोल के बॉटल्स चढ़ रही थी, बट मेरा फीवर नहीं उतर रहा है, मैं कांपती थी क्योंकि मुझे इतना फीवर होता था। मेरे से जो लोग मिलने आते थे उनका मिलना बंद करवा देगा, मेरी फैमिली को रिस्ट्रिक्ट करने कर दिया कि ये मतलब आप लोग मिलने आ रहे हो तो इसे इन्फेक्शन हो रहा था, बस मॉम या डैड होते थे, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी कि अब इसके पास नहीं आना क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो वो मुझे उस चक्कर में पेन किलर या कुछ दे नहीं रहे थे, और मैं इतना चिल्लाई कि मतलब आई वॉज आउट ऑफ देयर हैंड्स। तो जो मेरे डॉक्टर थे जिनसे मैं फर्स्ट डे मिली थी, तो ही केम, उनको अपना ऑपरेशन थिएटर से ओटी छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन कॉल्ड कि भाई आप आओ, एंड अंजलि मतलब कंट्रोल में नहीं एंड एवरीथिंग, एंड ही केम। और वो आए एंड ही सेड डॉक्टर यू शुडंट डू दिस हेयर ओनली, बट ही सेड, तो जो डॉक्टर मेरे जिन्होंने वो सर्जरी मतलब जिन्होंने वो रूम में वहाँ किया, वो हेड, ही सेड कि मुझे यहाँ पे करना था, वरना शी विल नॉट सर्वाइव एनी मोर, शी विल नॉट सर्वाइव दिस नाइट ओनली, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। वो कॉन्वर्सेशन लिटरली मेरे सामने हुई, एंड ही हेल्ड मी लाइक, जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे हग किया, और मैं रो रही हूँ कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छे डॉक्टर नहीं है, इनको ले जाओ यहाँ से, बस ऐसा। और मैं वहाँ रो रही हूँ बहुत ज़्यादा। द डॉक्टर हु वॉज रिमूविंग ऑल द पार्ट ही मेड श्योर कि वो ना रुके, क्योंकि उन्होंने शायद वो डेंजरस चीज़ें देख ली थी, एंड ही डिड ऑल ऑफ दैट देयर ओनली, मतलब मेरे रूम में ही। एंड ही लेफ्ट, वो सब कुछ हुआ, मैं बहुत रोई, मैंने मम्मी को मुझसे बात नहीं करनी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वैसे ऐसा कुछ हुआ। और फिर मैं को दोबारा ऑब्वियसली उन्होंने दवाइयाँ दी, एंड ये वो, एंड आई स्लेप्ट। ऑब्वियसली मैं बहुत रोई, मैं थक गई, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो लोग गए, सब कुछ हुआ, बेड शीट्स गॉट चेंज एंड एवरीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं देखा, एंड ऑब्वियसली दोबारा आई नॉकड ऑफ, मैं फिर सो गई, एंड मैं अगले दिन ही उठी, मुझे याद है बस ऐसा। तो सब कुछ होता था, दिन जाते रहे, मतलब ये बताने में बहुत ईजी है, पर दैट वन डे फेल्ट लाइक अ 1 year फॉर मी। सो इस बीच क्या होता था कि ना कंटिन्यूसली मेरा वो टेस्ट होना था, जैसे ब्लड टेस्ट होता रहता था फॉर होमोग्लोबिन की क्या कुछ कोई दवाई इफेक्ट नहीं कर रही है, वो ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो लैब वाले हमेशा आते रहते थे। तो ये बहुत ही फनी पार्ट है, द लैब पीपल यूज टू कम, एंड दे यूज टू कम, तो ना वो मेरे हाथ में ढूंढते थे कि हम वो निकालें, मतलब ब्लड का सैंपल लें, बट मैं सिस्टर्स वो उनको मना करती थी कि इसके हाथ से खून नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको इतना मतलब आई गॉट पंचर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, तो मतलब हमको फिस्टुला लगाना होता है, अब जगह ही नहीं बची, आप यहाँ से ब्लड मत लिया करो ये वो। तो ही यूज टू कम, और ना वो जो मेरा राइट फुट होता था, तो वो वहाँ पे फुट के ऊपर से थोड़ा सा he used to come and he used to take his sample and used to say bye, ध्यान रखो। वो इतना फनी पार्ट होता था कि मतलब उसको जब डांटा तो वो ही स्टॉप्ड फाइंडिंग, क्योंकि वो आता था तो वो मुझे इतना दर्द करता था, एंड आई उससे मेरी नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी नर्स, नहीं मिलेगी, पर वो मानता ही नहीं था। तो उसको माय नर्स स्कोल्डेड हिम वन डे कि मत क्या करो इसको, हम बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं वेन्स, और आप यहाँ पे आके सैंपल लेके वो। तो फिर ही यूज टू कम, एंड वो मेरे पैर से खून निकालता था, चला जाता था। तो ये सब होता था, एंड कट टू हम पहुंच गए द डे माई सर्जरी हैपन। मतलब मेरे घर वालों को मेरे डॉक्टर्स ने एक दिन बुलाया, एंड उनको बिठा के बताया कि बहुत ही सीरियस कंडीशंस हो चुकी हैं, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने बोला था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, पर वो इवेंचुअली चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने मेरे डैड को बोला कि सर आपको साइन करने पड़ेंगे, और आपके एक सेल्फिश रीज़न की वजह से हम लड़की को मरने नहीं देंगे। ये उनके वर्ड्स थे। मेरे पापा ने बोला कि मेरे डॉक्टर ने क्लियरली उनको बोल दिया था कि भाई देखो आपकी बेटी है, सब कुछ आपको प्यार है, आप उसके लिए भी ये सोच रहे हो कि उसका पैर इतना बच जाए उतना बच जाए, उसके चक्कर में बेटी ही ना चली जाए, आप वो तो सोचो कम से कम। सो माय मदर एंड फादर साइंड द डॉक्यूमेंट्स, माय मदर shattered, she started crying, and she had her first एंग्जाइटी अटैक वेयर शी, उनको चक्कर आ गए थे, एंड शी फेल, और मतलब उनका भी शूट हो गया बहुत ज़्यादा, एंड मैं ऊपर वाले फ्लोर में एडमिट थी, एंड शी वॉज गेटिंग हर ट्रीटमेंट इन द ग्राउंड फ्लोर। तो वो सिचुएशन आ गई थी, शी डिडंट टुक इट वेल ऑब्वियसली, हु विल, एंड
पर ये मतलब ये जो मैं भी अब बता रही हूँ, ये सब इतना कुछ हो रहा था बैक ऑफ द एंड, इस चीज़ का मुझे 1% भी वो नहीं था। मेरे हेड में मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और मैं एकदम ठीक होने वाली थी। मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, बस वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, वो ठीक कर रहे हैं, हड्डी ठीक कर रहे हैं, हड्डी ठीक कर रहे हैं। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि वो मेरी हड्डी ठीक कर रहे हैं, मेरी हड्डी ठीक कर रहे हैं, वैसा सीन था। इतना कुछ हो चुका है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ट्रस्ट मी नहीं पता था। एंड द डे हैपेंड, मुझे सर्जरी के लिए लेके गए, तो उस दिन मेरे से कोई मिलने नहीं आया। ऐसे सब लोग मेरे से मिलने आते थे सर्जरी से पहले, उस दिन कोई नहीं आया। मैंने कहा अरे, फिर मैंने कहा अच्छा इनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, तो इसलिए कोई नहीं आया हुआ है। वो तो मैं गई ओटी में, इस बार मैं रोई भी नहीं, मैंने मेरे पापा को भी नहीं बोला। मैंने कहा हाँ पापा ठीक है आ जाऊंगी। मैंने बोली हाँ पापा अब तो आ जाओगे, अब तो डेली का ही होगा कि ओटी पे जा ही रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ। ऐसे मैं उनको बोल के फुल, वहाँ मेरे दोस्त बन चुके हैं सब, नर्स एंड हेल्पर्स, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अरे ऐसा है ये है वो। मुझे तो ये भी याद नहीं कि बात क्या करती होंगी, पर हाँ आई यूज्ड टू, हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। दोबारा एक डोर खुला, दूसरा डोर खुला, तीसरा डोर खुला, तीसरे डोर में मेरा रूम आ गया। फिर मुझे वहाँ स्ट्रेचर पर लेटाया एंड एवरीथिंग, एंड वही सब प्रोसेस। वो डॉक्टर प्रशांत मिले, अरे कैसे हो अंजलि, पहाड़ों की बातें हुई। फिर उन्होंने मुझे बिठाया कि हाँ सीधे बैठो, वैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में एनेस्थीसिया लगता है। उन्होंने वो इंजेक्ट किया, और मेरी उससे पहले 5 सर्जरीज हो गई थी। जैसे ही वो मुझे इंजेक्ट करते थे एनेस्थीसिया, मैं लेटती थी और मैं सुन हो जाती थी, लाइक इन सेकेंड्स ऐसे वो वर्क करता था। बट दैट वेरी डे उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया एनेस्थीसिया, एंड मैं सुन नहीं हुई। मैं लेटी और एनेस्थीसिया काम नहीं कर रहा था। आई कैन फील एवरीथिंग। मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ मुझे सब कुछ फील हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप मेरा पैर उठा रहे हो, मेरे को दर्द हो रहा है ये वो। और वो शॉक हो गए, वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कुछ कुछ मतलब वो करने लगे, वो हैमरिंग करने लगे कि अब कहाँ कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। मैं उनको एग्जैक्ट स्पॉट बता रही हूँ कि आप मुझे यहाँ टच कर रहे हो, यहाँ टच कर रहे हो। और वो शॉक हो गए कि शिट, क्योंकि वो गैंग्रीन वाला इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि वो एनेस्थीसिया को भी उसने ऐसा कर दिया कि वो मुझे सुन नहीं कर पा रहा था। तो वो बहुत ही डेंजरस चीज़ हुई। तब मुझे हिट हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मुझे फील हुआ कि शिट, अच्छा। फिर ठीक है, तो सर्जरी टुक प्लेस एंड एवरीथिंग। आईसीयू में मेरी आंखें खुली रात में, मैं देख रही हूँ कि वहाँ आईसीयू में कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं नर्स को बुला रही हूँ वैसा वैसा एंड एवरीथिंग। मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है कि यार मेरे कोई भी नहीं है, मेरी फैमिली। मन ही मन में सोच रही हूँ, बट ये मेरे दिमाग में था। माई मदर वॉज देयर फॉर द होल टाइम। शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। एंड वहाँ पे आईसीयू में ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, पर फॉर माई केसेस दे अलाउड कि ठीक है आप रहो। एंड आईसीयू में बहुत तेज़ एसी चलता है, बहुत ज़्यादा, इफ़ यू डोंट नो। तो वो वहाँ मेरे साथ बैठी रही जब तक मुझे होश आया। तो ऑब्वियसली शी फेल स्लीप, वो फ्लोर पे ही सो गई। एंड मैं इतने गुस्से में थी, मैंने नर्स से पूछा भी नहीं। मुझे लगा कि ठीक है बिजी होंगे एंड एवरीथिंग, बट शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर फॉर द होल नाइट देयर एसी में। और उसकी वजह से उनको नमूनिया हो गया था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो सब हुआ, और मैं अगले दिन सुबह उठी एंड मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया। आई आस्क्ड फॉर कि मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो माय नर्स सेड कि तुमसे पहले ना 2-4 पेशेंट है, हमारा जो शिफ्टिंग का टाइम है वो शाम तक है। और भाई मैं तो वहाँ अड़ गई। मैंने कहा मैं आईसीयू में रुकूंगी नहीं, मेरे को आप रूम में भेजो। मैंने वहाँ पे दवाई नहीं खाई, मैंने खाना नहीं खाया। वहाँ पे नर्स ही होते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माई इतना बदतमीज़ों वाला बिहेवियर, बट यस आई डिड दैट देयर। मैंने उनसे किसी बदतमीजी नहीं करी, बट आई सेड कि मैं नहीं खाऊंगी, ना मैं दवाई लूँगी, ना मैं कुछ लूँगी, आप बस मुझे रूम में भेज दो, उसके बाद मैं सब कुछ कर लूँगी। देन शी कॉल्ड द डॉक्टर्स एंड डॉक्टर प्रशांत केम। ही वाज लाइक क्या हो गया। मैंने कहा मुझे आप रूम में भेज दो, मैं सब कुछ कर लूँगी। तो ही आस्क्ड द नर्स कि कैन शी गो टू हर रूम। शी वाज लाइक यस शी इज स्टेबल, जा सकते हैं, पर इससे पहले और भी पेशेंट्स लाइन अप है, लाइक कि वो सारे लाइन अप कैंसिल करो एंड मेक श्योर शी गोज द फर्स्ट। एंड हाथों हाथ उन्होंने अराउंड इन 10-15 मिनट उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया इन माई रूम। सो हाय गाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ये कपड़ों में बदलाव कैसे आ गया। आई वॉज एडिटिंग द वीडियो एंड आई रियलाइज्ड कि जो लास्ट का वीडियो का चंक था उसका ऑडियो करप्ट हो गया। आई डोंट नो हाउ, बट वो हो गया है। तो
बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा, बट उस वीडियो का ऑडियो वापस तो नहीं आ रहा है, बट आई कांट मिस द अपलोड ऑब्वियसली, ये पार्ट 2 है उसका। सो लेट मी कंटिन्यू द स्टोरी फ्रॉम हेयर। सो मैं रूम में वापस आई एंड मुझे देखा कि मेरे पापा वहाँ बैठे होते हैं एंड वो कम्प्लीटली ही वॉज इन टोटल शॉक कि अरे इतने जल्दी कैसे आ गई। एंड आपको तो शाम को भी बोला था कि वो आपको शाम को भेजेंगे। मैंने उनको बोला कि हाँ हाँ पापा मैं आ गई, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको पता है मुझे आईसीयू नहीं पसंद है एंड मैं बहुत डर भी रही थी वहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को बोला कि मुझे भेज दो और मेरे को रूम में आना था और मुझे रूम में आना है ये वो। तो उन्होंने मुझे भेज दिया ऐसा ऐसा। और वहाँ डॉक्टर प्रशांत भी और वो पापा को देख के हंसने लग गए कि भाई ये नहीं मानी, इसने बहुत जिद करी इसलिए इसको भेजना पड़ा। तो माय डैड वाज लाइक अरे बेटा ऐसे नहीं करते। तो डॉक्टर ने कहा अरे अरे कुछ मत बोलो, शी इज़ टोटली स्टेबल, ये आ सकती है रूम में ऐसा वैसा। उनका हाँ थैंक यू मैंने डॉक्टर को थैंक यू वगैरह बोला। उन्होंने मुझे स्ट्रेचर से मेरे बेड पे शिफ्ट किया। मैं नहीं हुआ था उस दिन, मैं बहुत पेन में थी एंड मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ मंगा दो। क्योंकि सर्जरीज़ में जब मैं होती थी ना तो एटलीस्ट फॉर 18 एंड 17 आवर्स तक मैं कुछ नहीं खा पी पाती थी ना, तो ऐसा होता। जब मैं रूम में तो आई वाज लाइक पापा मुझे बहुत भूख लगी, आई वांट टू ईट समथिंग। ही वाज लाइक मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ कैंटीन से। मैं कहा हाँ प्लीज़ कुछ भी मंगा दो, बस मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। उन्होंने कैंटीन में फ़ोन किया, उन्होंने जो भी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह मंगाया एंड एवरीथिंग। और मैं लेटी हुई थी, मैं बहुत दर्द में थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा था ऑब्वियसली। मतलब अभी तक मैं रूम में आ गई, सब कुछ आ गया, मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरा पैर कट गया है और ये सब हुआ है। मुझे बस ये लगा कि कोई सर्जरी हुई है और वो मुझे बहुत दर्द दे रही है, बस मुझे ये पता है। अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं। और पापा को शायद ये लग रहा था कि मैं बात नहीं कर रही हूँ इस बारे में, जो भी आई डोंट नो। उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं, बस मैं देख पा रही थी कि हाँ वो थोड़े से सैड है, थोड़े डल है, बट मुझे ऐसा लगा कि थक गए हैं, है ना, इतने दिन हो चुके हैं। तो मैंने उस चीज़ में इतना ध्यान नहीं दिया, आई इग्नोर्ड इट। जैसे अब खाना वगैरह आया मेरा, तो मेरा ना बेड होता था, तो जैसे मैं बेड में ना लेटी रहती थी सीधा ना, तो आई वॉज नॉट एबल खुद, मतलब मैं खुद नहीं उठ के बैठ पाती। जैसे आप बेड से उठ के बैठते हो ना खाना खाने ना, ऐसा कुछ वो मैं खुद नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे बैक की मसल्स की पावर जा चुकी थी, है ना, इतने टाइम से बेड रेस्ट में ये वो। तो वो बेड में वो मशीन लगी होती है जिससे आपका बेड खुद ही ऐसे ऊपर हो जाता है ना। तो मेरे पापा ने वो बेड ऊपर करा एंड मेरे पैरों के पास टेबल रखा हुआ था मेरे खाने का, तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया। तो एक तो मैं बहुत डिजी भी थी, मैंने खाया, मैंने थोड़ा सा खाना टेस्ट किया, मुझे वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लाइक है ना, इट वाज समथिंग दलिया एंड एवरीथिंग, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा पापा ये नहीं खाना है मुझे, अब घर में फ़ोन करके कुछ मंगा दो मम्मी से, और ये नहीं खाऊंगी मैं, है ना। और मैंने ना वो टेबल ऐसे पीछे कर दिया, पापा मुझे नहीं खाना है। And the God, I remember it so clearly. The moment वो मैंने टेबल पुश किया, मुझे मेरा पैर दिखा, मतलब मुझे कंबल दिखा। द ब्लैंकेट आई हैड दैट डे, वो ब्लैंकेट आज भी मेरे पास है। मैंने उस ब्लैंकेट को मतलब फेंका नहीं या कुछ नहीं किया, तो वो ब्लैंकेट अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं उसको जब जब उस ब्लैंकेट को देखती हूँ मुझे याद आ जाता है वो दिन। बट यस, तो मतलब वो ब्लैंकेट ऑब्वियसली मुझे उठाया हुआ था, तो उस ब्लैंकेट जब मैंने नीचे देखा तो ऑब्वियसली मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा मेरा पैर आधा कटा हुआ है एंड आई ब्रोक देयर। मतलब मैं मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, बट उस दिन मेरे अंदर से कुछ चीज़ टूट गई थी, या तो कुछ तो हिला या कुछ तो हुआ जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एंड ऑल आई डिड वाज looked at my father and I asked him कि मेरे पैर को क्या हो गया, and where is my, मैंने कहा मेरा पैर कहाँ गया, मैंने कहा मेरा पैर कट गया। आपने मेरा पैर कैसे कटने दिया पापा, यू प्रॉमिस्ड कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड ये क्या हुआ है, प्लीज़ टेल मी। एंड ऑब्वियसली ही ब्रोक डाउन। वो रोई नहीं मेरे सामने, ही नेवर क्राइड, बट उसके अलावा सब कुछ हुआ वहाँ मुझे पता है। एंड ऑल ही सेड कि बेटा आई प्रॉमिस कि तू दोबारा चल पाएगी एंड तू यू विल बी इन योर ओन, आई प्रॉमिस, डोंट वरी, जस्ट तुम टाइम दे और तुम मेरे पे भरोसा रख, हैव फेथ ऑन मी, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, एंड ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यू विल बी नेवर
बर्डन टू एनीवन, आई प्रॉमिस, तू सब कुछ अपना खुद करेगी, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ। एंड आई वाज लाइक नो, मुझे बात नहीं करनी है। आप सब लोग तो बोल रहे थे सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, ये कैसा ठीक हो गया, ये सब होने कैसे दिया आप लोगों ने, एवरीथिंग। मैं बहुत वो हुआ, पर मेरे को फिर ये भी दिख गया कि अगर मुझे वहाँ पे 100% बुरा लग रहा था तो मेरे पापा को वहाँ पे 10,000% से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे ये चीज़ फील हो गई। आई जस्ट टोल्ड हिम कि पापा मेरे को नहीं खाना कुछ भी, एंड मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पेन में हूँ, तो आई जस्ट वांट टू स्लीप। ही वाज लाइक हाँ हाँ बेटा तू सो जा। उन्होंने मेरा बेड नीचे किया, क्या बोलते हैं, ही यूज्ड टू टक मी, मतलब इन माई ब्लैंकेट, ही डिड दैट। और ही मेड श्योर कि मुझे कहीं से भी मतलब पूरा मैं मेरी पूरी बॉडी अच्छे से कवर रहे ब्लैंकेट में। वो उनकी आदत है हमेशा से, ही स्टिल डू इट टुडे, मतलब अभी भी। तो he did that and I was like आप भी रेस्ट कर लो, and he was like हाँ ठीक है। and all I did was cried that whole day, मतलब उस तरफ मुँह करके कि उनको पता ना चले। मैं बस रोई एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस पूरे दिन मैंने अपनी जर्नी डे 1 से लेके उस दिन तक याद करी, सब सोचा कि ये सब कैसे इतना गलत हो गया और क्या हुआ। बट आई रियलाइज्ड कि बहुत इम्पॉर्टेंट था उस बॉडी पार्ट का कट होना, क्योंकि मैं वो इन्फेक्शन अपनी बॉडी में फील कर पा रही थी। मतलब वो सर्जरी हुई जो मेरी, मतलब व्हेन आई वेंट फॉर द सर्जरी, सो आई फेल्ट कि अनेस्थीसिया जैसी चीज़ फेल हो गई थी। मैं उससे पहले 4 से 5 ऑपरेशंस करवा चुकी थी, उन सब में उन लोगों ने मुझे अनेस्थीसिया दिया था एंड वो इतनी जल्दी वर्क करता था। पर इन दैट सर्जरी ओनली हाफ एन आवर डॉक्टर स्ट्रगल्ड। मेरी बॉडी ने मेरी बॉडी में इतना इन्फेक्शन था कि वो उस चीज़ अनेस्थीसिया जैसी चीज़ को उसने फेल कर दिया था। वो सब चीज़ें मुझे इतने हिट होने लगी एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, पर उस शाम में मेरे अंदर कहीं से इतनी पावर आ गई और इतना पॉजिटिविटी आ गई शायद, कि आप कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली कि यस, नाउ आई एम अ डिसेबल पर्सन विद अ हैंडीकैप सिचुएशन एंड दैट्स इट, एंड दैट इज़ ओके। मैंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, मैं किसी डिल्यूजन में या किसी उस चीज़ में नहीं थी। दैट नाइट ओनली आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। मैंने ये कड़वा घूट जिसे बोलते हैं वो मैंने पी लिया था। मुझे पता था कि अब लाइफ चेंज हो जाएगी, पर मुझे भी पता था कि लाइफ रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं रुकने देने वाली थी अब। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इफ़ मैं इतने आगे तक आ गई हूँ, आई हैव सर्वाइव्ड दिस मच, अगर मेरे को इतना कुछ सहने के बाद भी मैं ज़िंदा बैठी हूँ और मैंने सब कुछ सर्वाइव कर लिया, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेरी बिग रीज़न बिहाइंड इट। एंड मुझे ऐसा उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि भाई लेट्स नॉट क्वेश्चन द थिंग्स जो मेरे हाथ में नहीं थी या जो हो चुकी हैं। अब जो मैं करूँगी वो आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी आगे लाइफ कैसे ठीक करूँ या जो भी नॉर्मल करूँ, नॉर्मल इन माई वे एंड एवरीथिंग। तो उस दिन मैंने, उस रात को मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि आई विल नॉट पिटी माई सेल्फ फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ें गो थ्रू कर चुकी थी यार। मैं 16 साल की बच्ची थी, मेरे साथ इतना कुछ हो गया था और मैं स्टिल सर्वाइव कर रही थी। मेरे डॉक्टर्स वर इन शॉक, उनको इतने साल का एक्सपीरियंस था, सब कुछ था उनको। उन्होंने मेरी फैमिली को बस यही बोला कि दिस इज़ नॉट साइंस, इट्स ऑल गॉड, एंड आई बिलीव इट वेरी वेल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में बहुत चीज़ें गलत भी हुई, बहुत कुछ हुआ, बट मेरे केस में जो एक चीज़ हुई, जो कांस्टेंट एक चीज़ रही, वो थे भगवान भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मैजिक था, कुछ तो पावर थी जो हर सिचुएशन और हर बैड चीज़ या कोई भी बैड सिचुएशन में भी हम लोग सब एक अच्छी होप में थे। लाइक माई फैमिली, लाइक मी, हम सबको कहीं ना कहीं होप मिल जाती थी यार। वो भगवान ही थे। मतलब मुझे लगता है गॉड हैज़ बीन सो काइंड विद मी। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पैर में खड़े थे मेरे साथ पूरी सिचुएशन में। मतलब पता नहीं कितनी चीज़ें गलत जा सकती थी और यार, बट गॉड मेड श्योर कि आई गेट द स्ट्रेंथ, माई फैमिली गेट्स द स्ट्रेंथ, वी गेट द हेल्प जो भी हमें चाहिए थी। लाइक आई टेल यू,
फाइनेंशियली भी वी गॉट सो मच हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स जिनसे हम कभी मिले नहीं या कभी हमने बात नहीं करी, बट पीपल यूज टू कम एंड मीट माई फैमिली एंड दे यूज टू हेल्प देम फाइनेंशियली एंड नॉट स्मॉल अमाउंट, गुड अमाउंट। तो मेरे घर वाले भी इस चीज़ को लेकर शॉक थे कि यार ये ऐसा हो कैसे रहा है। ऑब्वियसली माई फैमिली डिड सम सर्वेज एंड एवरीथिंग, उन्होंने एनजीओ वगैरह में अप्लाई हेल्प के लिए वो बोला था एंड वहाँ से भी हेल्प मिली थी। और मतलब इतना स्ट्रेंज चीज़ थी कि यार इतने स्ट्रेंजर्स मुझे आके इतना बेस्ट विशेस दे के जाते थे, इतना प्यार दे के जाते थे। तो वो चीज़ देख के मुझे लगता था कि यार मतलब आई डोंट नो, उस चीज़ ने मुझे बहुत काइंड बना रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अब खुद एक ऐसी हूँ कि किसी को मेरे से हेल्प चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, आई मेक श्योर कि मैं कभी बैक ऑफ ना करूँ। अगर जितनी जो चीज़ मेरे हाथ में होती है ना, मेरे को लगता है मैं सब कुछ कर दूँ यार। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती हूँ, मैं वैसी बंदी हूँ। नो मैटर वॉट रिलेशन वी शेयर, आप स्ट्रेंजर हो या आप जो मर्जी हो, बट मैन आई सी कि आप दुख में हो या कुछ हो, मैं वो नहीं देख पाती हूँ। तो यही सब चीज़ें देख के मैंने उस रात को भी ये डिसाइड किया था कि मैं अपनी खुद को पिटी नहीं फील कराऊंगी। और मुझे पता था कि मैं सरवाइव कर लूँगी और मैं बहुत अच्छे सरवाइव करूँगी एंड टच वुड आई डिड लाइक आई एम हियर राइट नाउ। एंड जब वो सब हुआ था तो उसके अगले दिन मेरे डॉक्टर्स ने काउंसलर अरेंज कराया था कि मतलब मेरी फैमिली की भी काउंसलिंग हुई थी। और फिर उन्होंने बोला था कि मेरी काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, यू नेवर नो कि मैं क्या चीज़ माइंड करके बैठ जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो द काउंसलर केम, शी टॉक टू मी एंड मैंने उससे 15-20 मिनट बात करी एंड आई मेड श्योर कि वो हर चीज़ फील करे इन अ पॉजिटिव वे जो मैं फील कर रही हूँ। तो जितनी भी वो रात में मेरे अंदर कहीं से वो पावर आई थी, वो पॉजिटिविटी वाली, मतलब मैंने वो सारी वो उनको दे दी एंड शी वॉज शॉक्ड। शी वॉज लाइक, मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं आप कितने डार्क फेज में होगे, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव दिस स्ट्रेंथ, और आप कैसे इतने स्ट्रांग हो बेटा एंड एवरीथिंग। मतलब शी ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रोक डाउन देयर, वो बहुत इमोशनल हो गई थी मुझे देख के। एंड आई रिक्वेस्टेड हर कि प्लीज़ ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज़ प्लीज़ टेल माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स स्पेशली दैट आई एम फाइन। उनको मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको वो श्योरिटी दे के जाओ कि आई एम इन वेरी गुड मेंटल स्पेस एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं और उन लोगों को गो थ्रू करना नहीं देखना चाहती हूँ। एंड शी वॉज लाइक यस यस आई विल डू इट एंड एवरीथिंग। देन शी लेफ्ट और फिर मुझे अप्रॉक्स फॉर 1 वीक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, बहुत स्ट्रिक्ट वाली में, बिकॉज मेरी सर्जरी बहुत डिफरेंट हुई थी। बिकॉज ऑब्वियसली मेरा केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, तो मेरी सर्जरी बहुत डिफरेंट वे में हुई थी। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था मुझे एक प्रॉपर अंडर फैसिलिटीज़ में रखना। तो उन्होंने मुझे 1 वीक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा एंड देन दे मेड श्योर कि मुझे कोई और इन्फेक्शन ना हो। मतलब वो इन्फेक्शन रुका है नहीं रुका है, आगे बढ़ तो नहीं रहा है, एंड जो मेरे स्टिचेज़ हैं उसमें कुछ पस ना पड़े, कुछ ना पड़े। तो वो सब भी उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा। एंड देन मेरा डिस्चार्ज हुआ फॉर 15 डेज़। देन उसके बाद मेरी एक और सर्जरी थी 15 डेज़ के बाद, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल दोबारा आना था। वो स्किन ड्राफ्टिंग थी, वो 1-2 घंटे में वो प्रोसीजर हो जाना था। तो उन्होंने कहा था कि आप उसको 15-20 दिन बाद ले आना, वो घर जाएगी तो माहौल चेंज होगा, तो शी विल ऑल्सो फील गुड। एंड वो सच में उस चीज़ ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। मतलब मैं 15 दिन के लिए घर आई थी, तो उस 15 दिन में मेरे ब्लड लेवल बढ़ चुके थे एंड एवरीथिंग, माई रिपोर्ट्स केम वेरी गुड, मेरा होमोग्लोबिन बढ़ चुका था एंड एवरीथिंग। तो वो दैट डिड द मैजिक, घर आके वैसा हुआ। आई रिमेंबर इट कि मैं घर आई थी तो मेरे घर वालों ने मेरे घर बहुत डेकोरेट कर रखा था। मैं एम्बुलेंस में घर आई थी, एक सेपरेट बेड लगा हुआ था रूम में कोने में फॉर मी, कि मतलब मुझे कोई मतलब एक स्पेशल बेड। एंड सब लोग, मेरी फैमिली तो थी माई रिलेटिव्स, माई मासी और मेरे नानू नानी, मतलब माई एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोग आते थे टू मीट मी। दे यूज्ड टू गिव मी ऑल द लव, ऑल द ब्लेसिंग्स। ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम माई नेबर वो भी आते थे, वो मतलब मेरी मम्मी को भी बहुत समझाते थे, मुझे भी वो बहुत स्ट्रेंथ देते थे यार।
एंड माई फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, दे हैव बीन सो, मतलब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मैं बड़ी हुई हूँ एंड वी आर स्टिल टुगेदर। वो तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं इस चीज़ में। कुछ कुछ लोगों से मैं अभी टच में नहीं हूँ, ठीक है, लाइफ हैपन्स, आप मूव ऑन, मतलब आप आगे बढ़ते हो तो पीपल डू फेल अपार्ट। तो बट हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को नहीं भूली हूँ। आई रिमेंबर एवरी वन, trust me, each one of you, no matter I talk to you, no matter you talk to me, that doesn't matter. I remember each one of you and I'm truly truly thankful and grateful for you कि आप मेरे साथ उस जर्नी में थे and you been a part of it and somehow you helped me उस चीज़ से निकलने के लिए, so thank you so much for that. And yes, this was my story. All I want to say कि लाइफ अनफेयर भी हो सकती है, लाइफ बुरी भी हो सकती है, पर लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर ऑफ इट। आप अपनी लाइफ को कैसे भी जियो यार, अच्छे से जियो, बुरे से जियो, गरीबी में जियो, अमीरी में जियो, कैसे भी जियो, बस जी लो। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में एक इंसान बन के आए हो ना, तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है वो, ट्रस्ट मी। एंड इट्स हाई टाइम कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंटेन करना शुरू कर दो, क्योंकि भाई बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो आपके हाथ में नहीं होती, वो किसी के हाथ में नहीं होती। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव टू द बर्थडे सीरीज। इसके बाद लास्ट एपिसोड रिलीज होने वाला है एंड वो बर्थडे व्लॉग है ऑब्वियसली। एंड बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि होप मत छोड़ो यार, नेवर गिव अप। ये बहुत अंडर रेटेड स्टेटमेंट है कि नेवर गिव अप, बट ट्रस्ट मी गाइस, नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू वेरी सून। बाय।